बीती रात जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं सीजेपी उनके बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। दरअसल जो सीजेपी समर्थक हैं उन पर पत्थरबाजी के आरोप लग रहे हैं। अभी फिलहाल 4000 से ज्यादा समर्थक है सीजेपी के जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हालांकि सीजेपी का ये कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रोटेस्टर्स की आड़ में आखिरकार उपद्रव फैलाने की कोशिश किसके द्वारा की जा रही है। देखिए, जो पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगा रही है। तस्वीरें निकलकर सामने आती है और वैसी तस्वीरें आती हैं जब प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि जो अराजक तत्व हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं ही नहीं, जो सीधे सीधे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। भीड़ का हुजूम यहाँ पर मौजूद है और आपको बताओ कि इस तरीके से जहाँ एक तरफ यहाँ जो है काफी तादाद में दिल्ली पुलिस के पुलिस बल मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। वहीं अगर आपको मंच के अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए मंच पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर हजारों की भीड़ में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, नारे लगा रहे हैं। जहाँ अलग अलग हिस्से में बट करके जहाँ कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, वहीं कुछ लोग यहाँ डफली बजा रहे हैं और वहीं कुछ लोग जो है यहाँ पर गाने भी बजा रहे हैं। यानी कि ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बुधवार देर रात की तस्वीर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर करीब 4000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ मौजूद है। उधर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने सीजेपी के नेताओं को समझाने के लिए बुलाया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने पुलिस से मुलाकात की। नेताओं को पुलिस ने बुलाया, अपने वज्रवाहन के ऊपर बैठाला और उनसे बोला कि आप इन लोगों को आइडेंटिफाई भी कीजिए और सबसे पहले इन लोगों को शांत करने के लिए शांत करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जो सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो एक एक करके वज्रवाहन के ऊपर चढ़े और माइक से वो लगातार जो अपने वॉलंटियर्स को हैं, जो छात्र हैं, उनको संबोधित कर रहे थे कि वो किसी तरीके से शांत हो जाएं और फिलहाल वहां पर शांति बनी हुई है। पर एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बुधवार ये तो साफ है कि सीजेपी ने ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किया था। लेकिन जब इस प्रदर्शन को राजनीतिक दलों के नेताओं की बैसाखी मिल गई है तो ये विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी की तरह पूरी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। काउंटडाउन शुरू होने का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि देश के छात्र इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। उनका मकसद सरकार को उखाड़ना नहीं, व्यवस्था में सुधार करना है, खासकर एजुकेशन और परीक्षा प्रणाली में। लेकिन सीजेपी के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है। सोनम वांगचुक फिलहाल मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसे में उनका एक नया वीडियो संदेश सामने आया। उन्होंने कुछ नई शर्तें भी रख दी हैं। इसी बीच में जो सीजेपी है उसकी ओर से सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की गई है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक के विरोध में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का आज 26वां दिन है। 25वें दिन उन्होंने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल से वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तारीफ की। इसके साथ ही सरकार से अपील की है। पहले वीडियो संदेश को देखिए। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम से अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की अपील की है। उनके त्याग ने देश भर के छात्रों को प्रेरित किया है। सीजेपी वादा करता है कि ये संघर्ष आपके अनशन के साथ समाप्त नहीं होगा।
परीक्षा न्याय की हमारी मांगे पूरी होने तक हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सोनम वांगचुक सशर्त अनशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके का कहना है कि ये विरोध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पीएम मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। अगर किसान आंदोलन जीत मिलने तक 1 साल तक चल सकता है तो हम भी जीत मिलने तक नहीं रुकेंगे। जय हिंद। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के अस्पताल में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उन्होंने सरकार की ओर से एजुकेशन में सुधार के लिए सदन में चर्चा कराने का भरोसा दिया। वांगचुक को भरोसा दिलाया कि देश के एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं। हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े इसकी हम चिंता करेंगे।